भारतीय टीम भी मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने की सूरत-ए-हाल से दो चार है, जो कह रही है कि ले आई किस्मत हमें कहां से, ये तो वही टीम है, खेलने से भागे थे जहां से। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत कर रहा है तो भारत भी उसी इवेंट में है, लेकिन भारत ने भागने को तरजीह दी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया को सेमीफाइनल में ला खड़ा किया है। सेमीफाइनल में इंडियन टीम कैसे पहुंची, जो कि टूर्नामेंट से बाहर थी, ये एक अलग कहानी है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, क्या ये सेमीफाइनल हो सकेगा, जिसकी अनाउंसमेंट कल कर दी गई है। और अभी तक शेड्यूल में पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल ही लिखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान टॉप पोजीशन पर है और चौथे नंबर पर इंडियन टीम आई है। तो इसके हवाले से अहम चीज़ तो ये है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में कोई कायदा का कानून नहीं है। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट से भी हटकर हो चुकी है, जिसमें इंडियन टीम को सेमीफाइनल में लाने के लिए हर वो चीज़ करना पड़ी है जो कि खिलाफ क्रिकेट कवानीन है। जो टीम वॉक ओवर करती है, यानी कि मैच खेलने से इनकार करती है, हमेशा ही दूसरी टीम को जो कि मैच खेलने के लिए तैयार होती है, उसे पॉइंट दिए जाते हैं। आम मैचेस, आम क्लब्स की बात छोड़ें, वर्ल्ड कप की मिसाल सामने रख सकते हैं आप कि वर्ल्ड कप 96 में कई टीमों ने श्रीलंका जाकर वहां पर मैचेस खेलने से इनकार किया, तो मेज़बान टीम को 2-2 पॉइंट्स दे दिए गए थे और मेज़बान टीम को फातेह करार दिया गया था। तो इसकी बड़ी मिसालें हैं। हत्ता कि ओवल में 2006 का टेस्ट मैच आपको याद होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक तरह से नाजायज़ पेनाल्टी के रन्स का एहतियाज करने के लिए थोड़ा देर ग्राउंड में उतरी, तब भी पाकिस्तान के बजाय, हालांकि पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार था, पाकिस्तान के प्लेयर्स मैदान में उतर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ चंद मिनट लेट होने की वजह से इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मसला अजीब है कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार किया, लेकिन एक एक पॉइंट पाकिस्तान और इंडिया को दिया गया। कल की वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये एक एक पॉइंट नहीं दिया गया। उसकी वजह ये है कि चंद टॉप वेबसाइट्स ने अभी ये क्लेम किया था कि क्योंकि पाकिस्तान एहतियाज कर रहा है, पाकिस्तान राज़ी नहीं है, तो इसलिए इस मैच का पॉइंट किसी भी टीम के खाते में नहीं डाला गया था। तो इसी वजह से इंडियन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही थी। लेकिन अब वही पॉइंट इंडियन टीम को सेमीफाइनल में ले आया है। और सेमीफाइनल में भी किस तरह, अगर इंडियन टीम ये टारगेट 13.2 ओवर्स में चेस ना करती, थोड़ा और डिले हो जाता, तो उनका नेट रन रेट नीचे हो सकता था और वो बाहर भी हो सकती थी। और इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिस अंदाज में कामयाबी हासिल की, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल WCL के जो मुंतज़मीन हैं, उन्होंने इंडियन टीम को सेमीफाइनल मरहले में, नॉकआउट मरहले में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो कि सरासर इंसाफ की और क्रिकेट कवानीन की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि पॉइंट्स टेबल पर चूँकि पाकिस्तान को भी एक पॉइंट दिया गया, वो टॉप पोजीशन पर आ चुकी है। साउथ अफ्रीकी टीम दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आपस में सेमीफाइनल होना है, पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होना है, जो कि वेबसाइट पर बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और इंग्लैंड के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड के पॉइंट भी 3 थे, इंडियन टीम के ज़बरदस्ती के 3 पॉइंट थे, वरना 2 पॉइंट बनते हैं अगर गुज़श्ता मैच की फ़तह को शामिल करें तो। लेकिन एक ज़बरदस्ती उन्हें पॉइंट दिया गया, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने में कामयाब हो गई है। अब वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का गुज़श्ता मैच भी एक अलग कहानी है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने 144 रन किए, जिसमें उनका टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल हुआ। क्रिस गेल 9 रन कर सके 7 गेंदों पर। वाल्टन जो कि चेदविक वाल्टन है, 2 गेंदों खेली, 0 रन किए। और रेंडल सिमंड्स ने 11 गेंदें खेली, सिर्फ 2 रन किए। इतनी कोई तबाहकुन बॉलिंग हो रही थी कि 11 गेंदों पर सिर्फ 2 रन कर सके। डेवन ब्रावो ने 20 गेंदें खेली, सिर्फ 9 रन किए। और यही डेवन ब्रावो जब बॉलिंग कराने आए तो उनके खिलाफ 3.2 ओवर में 47 रन बने, यानी कि 14.10 रन फी ओवर। और उसके अलावा फिडल एडवर्ड ने 13 रन फी इनिंग्स रन दिए। बहुत ज़्यादा एक अजीब व गरीब किस्म की बॉलिंग हुई है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। ऐसा लग रहा था कि हर हाल में इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाना है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि डेवन ब्रावो, जिसने अपने पहले ओवर में 3 चौके दिए, उसके बाद उसने कोई एक चौका भी नहीं खाया, बल्कि सिर्फ छक्के खाए। और बहरहाल ये मैच जिस अंदाज में, हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि
जो एक ज़बरदस्ती का पॉइंट दे सकते हैं मुंतज़मीन, वो वेस्ट इंडीज़ को भी इस बात पर कैल कर सकते हैं कि इंडिया को सेमीफाइनल में जाने दें, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का जो तीसरा सीज़न है उसके भी लाले पड़ सकते हैं, जो कि पड़ भी चुके हैं। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडियन टीम दूसरी बार पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करेगी? और अगर मुंतज़मीन, जैसा कि उनकी जानिब से पहले कहा गया था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबले आईं तो इनके बजाय इनके जो सेमीफाइनल्स हैं किसी और टीम के साथ रखे जाएंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इस बात पर राज़ी हो जाएंगे कि उनका जिनके साथ मैच पड़ने जा रहा है वो चेंज करके आप पाकिस्तान या इंडिया के साथ रख लें? तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें आने वाले चंद दिनों में मिल सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि WCL वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने इस तरह के फैसले करके अपनी साख बिल्कुल गंवा दी है। अब कोई भी शायद जो कि न्यूट्रल मैचेस पर, जो कि एक अच्छे करप्शन से पाक मैचेस पर यकीन रखता है, वो कभी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुंतज़मीन ने अपने ही हाथों से इस चैम्पियनशिप, जिसका पहला सीज़न बड़ा शानदार गुजरा, उसका गला घोंट दिया है, उसकी साख तबाह और बर्बाद करके रख दी है। क्योंकि ये ऐसे फैसले हैं, ये वक्ती तौर पर तो किसी को फ़ायदा दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा नहीं हो सकता। अब देखा जाए तो जो शेड्यूल सामने आया है उसमें कल 4:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल होना है बर्मिंघम के मकाम पर, और जो दूसरा मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान है रात 8:30 बजे। लेकिन अभी भी सवाल ये बाकी है, क्या इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम एतराज़ कर सकती है कि इंडियन टीम कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई, उनको पॉइंट क्यों दिया गया, जिस पर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम राज़ी नहीं है। तो अभी भी काफ़ी स्टोरी आना बाकी है, और अगर इंडियन टीम ने इनकार कर दिया तो पाकिस्तान टीम को इस बात पर राज़ी नहीं होना चाहिए कि हम किसी और टीम के साथ खेलेंगे। हमारा मैच जिसके साथ है वो खेलती है तो खेले, नहीं तो फिर हमें फ़ाइनल मैच दिया जाए, क्योंकि हमें सेमीफाइनल का फिर फाते करार दिया जाए, जो कि एक असूल है। लेकिन इंडियन टीम भी इस बार अगर भाग जाती है, तो जो हमेशा के लिए भागने के लिए मशहूर है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? वैसे देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश कर रहा होगा कि अपने प्लेयर्स को राज़ी कर ले। अगर शिखर धवन नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें, बाकी टीम पाकिस्तान के साथ खेले, ताकि उनके ऊपर प्रेशर कम हो सके कि वो एशिया कप 2025 के मैचेस से दस्तबरदार हो जाएं, जो कि पाकिस्तान के साथ शेड्यूल हैं। 14 सितंबर को भी है और मुमकिन तौर पर 21 सितंबर को भी हो सकता है। तो इस वजह से BCCI भी लाजमी अपना किरदार अदा करेगा। तो 80% चांस अब इस बात का दिखाई दे रहा है कि इस बार इंडियन टीम इनकार करने के बजाय पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। हो सकता है कि शिखर धवन अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ये मैच ना खेलें, लेकिन बाकी प्लेयर्स BCCI के कहने पर इस बात पर राज़ी हो सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। क्योंकि जब पहला मैच, जो इस चैम्पियनशिप का पहला मैच था पाकिस्तान के साथ, इंडिया ने तब इनकार किया था जब एशिया कप 2025 की सूरत हाल सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन अब चूंकि BCCI ने वाज़े तौर पर एशिया कप 2025 का शेड्यूल कबूल कर लिया है, पाकिस्तान के साथ खेलना कबूल कर लिया है, तो फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भी यही सूरत हाल पैदा हो सकती है। और BCCI के कहने पर ज़्यादातर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से खेलने पर राज़ी हो जाएंगे। अलबत्ता शिखर धवन की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है।